सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं बेसिकली, जो हमारे इच्छा सूचक वाक्य होते हैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। सेंटेंसेस ऑफ विश, प्रेयर एंड कर्स। कर्स होती है बदुआ, विश पता आपको, इच्छा होती है, प्रेयर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या होते हैं इन सेंटेंसेस में, सेड का हो जाता है विश्ड या प्रेड। कंजंक्शन कौन सी यूज होती है, दैट। मे का क्या हो जाता है, माइट, और माइट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। माइट किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आता है। टेंस, टाइम, प्रोनाउन, प्लेस चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। सेड का क्या आ गया, प्रेड। ही प्रेड दैट गॉड माइट, मे का माइट, ब्लेस यू, ब्लेस यू का मी, प्रोनाउन चेंज हो गया। ही सेड टू मी गो टू हेल, आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो कर्स। ही कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल, या इसका एक और बन सकता है, ही कर्स्ड मी टू गो टू हेल। नेक्स्ट इज दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, दे विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। ही सेड मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ही प्रेड या फिर ही विश्ड दैट आई माइट, मे का माइट, प्रॉस्पर इन लाइफ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, मे का हिम हो गया। चेंजेस क्या होते हैं इसमें, सेड टू चेंज हो जाता है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड या कमांडेड एक्सेट्रा। अब इसमें कंजंक्शन कौन सी यूज होती है, टू। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमारी दैट यूज हो रही थी और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू। टू इज फॉलोड बाय वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उस वो। प्रोनाउन, टाइम, प्लेस एंड टेंस चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। He said to me, go away. He ordered me to go away. She said to me, do not come here. She forbade me to come here का there हो गया. She ordered me not to come there. Next हमारे आ जाते हैं exclamatory. Exclamatory sentences. Exclamatory होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। चेंजेस क्या आते हैं, सैड के साथ अलास है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सैड प्लस हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सोरो होता है उदास होना, जॉय है खुशी। सैड प्लस फ्यू अग, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस, डिस्गस्ट, मतलब बहुत कोई कहता नहीं यक छी कितना गंदा है उसके लिए। सैड प्लस वाओ बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सैड प्लस ओ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रिग्रेट, या तो आप किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहे हो, अचंभे में आ रहे हो, अचानक से कुछ हुआ और बहुत खुश हो गए आप। रिग्रेट मतलब किसी चीज़ के लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ओ शिट ये गलती हो गई मेरे से। सैड प्लस फ्यू, एक्सक्लेम्ड विद रिस्पाइट, रिलीफ। रिलीफ होता है किसी चीज़ के लिए, थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, फ्यू, that is sad plus few, exclaimed with respite and relief, आप चैन की सांस लेते हैं, that is। कंजंक्शन कौन सा यूज हो रहा है इसमें, that। टेंस, प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। he said few, we are safe now. he exclaimed, said का हो गया exclaimed with relief, few किसके लिए था, relief के लिए, that they were safe, now का हो गया then। he said hooray, we have won the match. He exclaimed with joy, hooray किसका था, exclaimed with joy, that they had won the match. She said, phew, it is stinking. She exclaimed with disgust, बहुत गंदा लगा, that it was stinking। अब इसमें इसका टेंस भी साथ में चेंज होता है। If you have any doubts, please write in comments. Thanks for watching.